जो कैकेयी माँ को दोष देंगे उन्हें हम जड़ कहेंगे, मूर्ख कहेंगे। दोष दे जननी जड़ तेई, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। वो जड़ हैं, उनको हम जड़ कहेंगे। माँ को कभी दोष नहीं देना चाहिए। प्रभु राम कह रहे हैं माँ को कभी दोष नहीं देना चाहिए, कभी दोष नहीं देना चाहिए, वो जड़ है। माँ तेरे वनवास के मर्म को मैं जानता हूं कि तूने मुझे वनवास क्यों दिया है। इसलिए दिया है कि वनवास से मेरा हित है, हित। मुनिगण मिलन विशेष वन सबई भांत हित मोर, उतहि पर पितु आयुष बहुर सम्मत जननी तोर। क्यों भाई, स्पष्टीकरण हो गया ना दोहे में। मुनिगण मिलन विशेष वन सबई भांत हित मोर, उतहि पर पितु आयुष बहुर सम्मत जननी तोर। लेकिन मुनिगण मिलन विशेष वन सबई भांत हित मोर, सब प्रकार से तूने मेरा हित किया है, इसलिए तू तो मेरा हित करने वाली है। लेकिन जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, वो तुझे दोष दे रहे हैं, दोषी ठहरा रहे हैं। दोष दे जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। आज के बाद कैकेयी माँ को कोई दोषी मत ठहराना। माँ माँ होती है, क्या तुम्हें दोष निकालने का अधिकार है? दोष देने का अधिकार पुत्र को नहीं है कि माँ में दोष निकाले। ये तो बड़ी धृष्टता हो जाएगी। अब भैया बहुत बड़ी बात कह दी भगवान राम ने। भरत जी ने कहा कि प्रभु मेरी एक प्रार्थना है आपसे कि आप अगर स्वीकार करें तो मैं कहूं, हे माता तूने आज ऋषि मुनि महात्माओं से मिला दिया, परित्राणाय साधु नाम, और तूने दुष्टों के विनाश के लिए बेटे राम को आदेश दे दिया, विनाशाय च दुष्कृताम। और तूने यत्र तत्र सर्वत्र धर्म की स्थापना हो जाए इसके लिए आदेश दे दिया है। इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मां तेरा राम सदा ऋणी रहेगा। भरत अब तुम वापस जाओ चित्रकूट से वापस जाओ। भरत जी ने कहा कि कहां जाऊं प्रभु, आपके साथ रहूंगा, पास रहूंगा, सेवा करूंगा। नहीं नहीं, मेरे पास रहकर के सेवा उतनी अच्छी नहीं हो सकती है जितना मेरी आज्ञा का पालन करके सेवा हो सकती है। और मेरी आज्ञा है कि वापस अयोध्या जाओ। भरत जी अवज्ञा तो कर ही नहीं सकते। तो भरत जी ने कहा कि जीवित रहने के लिए आधार क्या है? कोई आधार हो तब तो जीवित रहूंगा। भगवान ने कहा आधार है? आधार किसे मानते हो? भरत जी ने कहा आधार तो आप ही हैं, सीताराम हैं, सीताराम के अलावा कोई मेरा आधार नहीं है। भगवान ने तुरंत चरण पादुकाओं को आगे किया कि पहले दर्शन करो, दर्शन करो। इन पादुकाओं में किसका दर्शन हो रहा है भरत? भरत जी ने कहा सीताराम जी का दर्शन हो रहा है। चरण पादुकाओं में किसका दर्शन कराया है भगवान ने भरत जी को? अपना दर्शन करा दिया। देखो जाओ, ले जाओ, यही है अवलंब, यही है आधार। कहा प्रभु आप समय से आ जाइएगा। भगवान ने कहा एक शर्त है। आऊंगा आऊंगा आऊंगा, लेकिन शर्त है। भरत जी ने कहा शर्त क्या है? शर्त यह है कि 14 साल के अंदर कोई मरना नहीं चाहिए। तुम्हारी जिम्मेवारी है, किसी की मौत नहीं होना चाहिए। अच्छा, भगवान को ये शंका सता रही थी कहीं घुट घुट के कैकेयी मां न मर जावे। समझ रहे हो कि नहीं? घुट घुट करके कहीं कैकेयी मां प्राण न त्याग दे।
तो भगवान ने नीत प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम समझान यथारथ। भगवान ने कहा भरत शर्त यह है कि 14 साल तक इतनी सुरक्षा रखना, इतनी व्यवस्था रखना कि मौत का प्रवेश ना हो, कोई मृत्यु को प्राप्त ना हो। भरत जी ने कहा प्रभु इसके लिए मुझे तप करना पड़ेगा। भगवान ने कहा तो तप करना, तप करना, क्योंकि तप क्या है? तप है कवच। कवच बीमारी भी नहीं आप पर आक्रमण करेगी और मौत नहीं आएगी, कवच है। और एक बात बता, मैं कलयुग का सबसे बड़ा तप है गौ सेवा। बोलो कितना सरल तप बताया मैंने। अगर हम तपस्या के तुम्हें नियम बता दें तो तुम सुन लोगे, बस यही कहोगे भैया ये तो पूरा नहीं हो पाएगा, भले नरकई में चले जाएं, लेकिन क्या करें, नहीं कर पाएंगे ये तप पूरा। लेकिन ये इतना सरल तप मैं बता रहा हूं, गौ सेवा। बोलो भाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो? आपने कहा कर सकते हैं। जब आजकल कुत्तों की सेवा कर रहे हैं लोग, तो गौ सेवा करने में क्या दिक्कत है? बोलो भाई, इतने कीमती कुत्ते, हम क्या बतावें आपको, 1-1, 1.5 लाख के कुत्ते खरीदे लोगों ने। बता, इतने कीमती, मैं तो देख करके दंग रह गया। एक शहर में मेरे को बुलाया एक सज्जन ने, बहुत बड़े आदमी थे, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि सोशल मीडिया में अच्छा नहीं रहेगा नाम किसी का ले दूं, ना शहर की बात बताऊंगा ना उनका नाम लूंगा। बहुत बड़े संपन्न व्यक्ति थे क्या, आज भी हैं वो। लेकिन मैं आश्चर्यचकित हो गया, उन्होंने एक बहुत बड़ा नया भवन बनाया, बड़ा आलीशान, मालूम लगभग 100 एकड़ के क्षेत्रफल में। अब कल्पना करो 100 एकड़ के क्षेत्रफल में, वो अमीर बड़े प्रसिद्ध हैं, वो उन्होंने बनवाया। क्या गार्डन, क्या बगीचे, क्या क्या सरोवर, तालाब। अरे साहब, उन्होंने तो सारी दुनिया वहीं इकट्ठी कर रखी है पैसे के दम पर, हैं? कहे स्वामी जी बन तो गया है और गृह प्रवेश भी हो गया है और बड़ी धूमधाम से हुआ था, लेकिन अब आप आ गए हो तो हमने सोचा आपके भी चरण पड़ जाएं। मैंने कहा देखो भाई, कोशिश करूंगा, जिस दिन जाऊंगा उस दिन का रास्ता हमारा उसी रोड से है, तो मैं 10-15 मिनट रुक लूंगा, लेकिन वहीं मिलना। बोले महाराज मैं सड़क पर ही तो है, शहर से बाहर था, क्योंकि शहर के अंदर 100 एकड़ कहाँ से मिल जाएगी, शहर के बाहर था, आलीशान। लेकिन ओ क्या क्या बगीचे, किस तरह के पुष्प, उसमें नए नए वैरायटियों के खिले हुए, और बहुत सारा प्रबंध। सड़क पर, मुख्य मार्ग पर मैं जैसे ही रुका तो सम्मान के लिए उन्होंने पूरा परिवार बुला लिया था कि महाराज जी आ रहे हैं, स्वामी जी। लेकिन भैया मैंने उनका कुत्ता देखा तो 1.5-2 लाख की कीमत का था। उसका मुंह ही पता नहीं कैसा था, इतना बड़ा लंबा चौड़ा, केवल मुंह था आगे का, जबड़ा था बहुत बड़ा। जैसे ही वो ये लोग तो सब पीछे खड़े हो गए, वो कुत्ता आगे आ गया, कुत्ता आ गया आगे। तो मैंने पहले तो उसका चेहरा देखा और फिर उसने मुझे देखा। अच्छा, मुझे देख के फिर उसने मुंह फाड़ा। ऐसे दांत मैंने नहीं देखे भैया किसी के, जैसे उसके दांत थे, पता नहीं किस माँ ने उसे पैदा किया था, है? इतने बड़े बड़े दांत, नुकीले। बस मैं सन्न रह गया और उसने मुंह फाड़ा, आंख बंद हो गई मेरी। मैंने कहा ये बताओ कुत्ता काटता तो नहीं है? तो धीरे से कहा कि अभी 15 दिन पहले ही बुलाया है, आज पता चल जाएगा काटता कि नहीं काटता। अरे राम राम। मैंने कहा कुत्ते के काटने का परीक्षण साधु से शुरू करा रहे हो तुम, हैं? और कोई नहीं मिला तुमको? इसके लिए किसी और को बुला लेते, परीक्षण करा लेते।
1.5 लाख 2 लाख रुपए की कीमत वाले कुत्ते पाल रहे हैं लोग। कितना खर्च प्रतिदिन का हो रहा होगा आप स्वयं सोचिए। इतने महंगे कुत्ते हैं तो उनका खाना पीना सारी बातें क्यों भाई महंगी होंगी। लेकिन मैं कहता हूं ये सौभाग्य ग्रामवासियों को मिल रहा है, ये महानगरों वालों को नहीं मिल रहा है। आलीशान हवेलियों में रहने वालों को गौ सेवा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन धन्य है तुम्हारा गांव, गांव की मिट्टी, गांव के लोग जो चाहे तो गौ सेवा करने का सौभाग्य हर प्राणी को मिल सकता है, हर प्राणी को मिल सकता है। ये सौभाग्य उनको नहीं मिलेगा चाहे जितना प्रयत्न कर लें, उनके संस्कार ही नहीं है सेवा वाले, है ना, संस्कार ही नहीं है। इसलिए उदास मत होना कि हम रोगी हैं, बीमार हैं, परेशान हैं। नहीं नहीं, गौशाला बनाओ, गौ सेवा हो, गांव गांव में गौशालाएं, फिर देखिए जीवन का आनंद क्या क्या नहीं मिल जाएगा आपको। मैं सत्य कह रहा हूं। भगवान राम ने कहा जाओ भरत। भरत ने कहा कि प्रभु 2 ही आधार हैं क्या, एक तो मैं आपकी चरण पादुकाओं का पूजन करूंगा और जीवन में श्वास चलती रहे इसके लिए गौ माता का दूध पीऊंगा। किसका? गौ माता का। भरत ने कहा कि हे प्रभु गौ माता मेरा सहारा, क्योंकि जिस मां ने मुझे जन्म दिया है उस मां ने तो दूर कर दिया है आपसे मुझे। लेकिन मुझे विश्वास है कि गौ माता का दूध 14 वर्ष तक पीता रहूंगा और गौ माता की सेवा करता रहूंगा तो निश्चित रूप से आप मुझे अवश्य ही मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। इसलिए 14 साल भरत ने केवल सिर्फ भगवान की पादुकाओं का पूजन करने के बाद क्या लिया है? वेद लक्षणा गाय माता का दूध, गौमूत्र क्या लिया है? गौमूत्र सेवन किया है और गाय के गोबर से जो जौ निकलते थे उनको उनका दलिया पान किया है और गौ माता का वेद लक्षणा गौ माता का दूध पिया है। उससे क्या हुआ? अयोध्या में किसी की मृत्यु नहीं हुई, अयोध्या में कोई बीमारी नहीं आई। मैं प्रमाण तो देता जा रहा हूं, अब इससे ज्यादा प्रमाण और क्या करूं? क्या खोपड़ी का ऑपरेशन करा दूं तुम्हारे पीछे कि खोपड़ी खोल के धर दूं? अरे भाई इतने प्रमाण दे रहा हूं, शास्त्रों के ग्रंथों के प्रमाण दे रहा हूं, इससे बड़ी बात तो क्या होगी। 14 साल तक अयोध्या में किसी की मृत्यु नहीं हुई, 14 वर्ष तक कोई बीमारी भी नहीं आई अयोध्या में, सभी को आरोग्यता मिली है। बोलो किसकी सेवा? चरण पादुकाओं की सेवा और गौ माता की सेवा। इसलिए भगवान के चरणों का ध्यान करते रहो। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। बस ये प्रार्थना करते रहो और गौ सेवा करते रहो और गौ माता का दूध पीते रहोगे तो बीमारी नहीं आएगी। हर श्वास में भक्ति रहेगी, हर श्वास में ज्ञान रहेगा, हर श्वास में वैराग्य रहेगा। त्रिवेणी आपके जीवन से जुड़ जाएगी, आपको परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। अब बज गए 3:45, अब गड़बड़ मत करो भाई, है नहीं। इसलिए हाँ वो तो क्या कह रहा है, 5 कुछ कह रहा है, पता नहीं क्या। 5 मिनट और, चलो कोई बात नहीं। हाँ 5 ऐसे कहा फिर ऐसे कर दिया, मतलब 10। भाई पहले ऐसे कहा इसने, गणेश ने, और ये हरे कृष्ण बैठा, पहले ऐसे कहा फिर ऐसे कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, आओ आनंद ले लो। देखो 10-5 मिनट में क्या है, ज्यों केला की पात में पात, पात में पात, ज्यों बक्ता की बात में बात, बात में बात। इसलिए ना जाने कितने भाव निकल आएंगे। आइए 5-7 मिनट 10 मिनट के अंदर ही विश्राम। मेरी मजबूरी है, आज मैं तो बोल जाता, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होती है, लेकिन अभी यज्ञशाला में जाना है, पूर्णाहुति होनी है, इसके बाद फिर वापस
जाना, फिर रायपुर जाना है, थोड़ा भाग दौड़ है, इसलिए कोई बात नहीं, अरे सुनाते रहेंगे, सुनते रहना, चिंता मत करो। अब तो इसने घोषणा करी है, गणेश ने, तिवारी ने, कि गांव गांव में सुरभि महायज्ञ। क्यों? ये भी तूने तो कहा है सुरभि महायज्ञ होना है, तो निश्चित रूप से आपको सत्संग का लाभ मिलता ही रहेगा। आपके बीच में संत आते रहेंगे, आचार्य आते रहेंगे, धर्माचार्य आते रहेंगे, ये वैदिक विद्वान सभी आपके गांव में देवताओं को बुलाते रहेंगे, गाय माता सब कुछ कराएंगे, चिंता मत करना, परेशान मत होना। सभी को बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद है। और मेघानंद, तुमने बहुत मेहनत की है बच्चा, और सभी वैदिक विद्वानों ने साथ दिया है खूब, है ना, कोई लोभ लालच नहीं रहा है। कहीं नहीं, सुरभि महायज्ञ है, संपन्न होना चाहिए, किस बात का लालच है? सब कुछ तो गौ माता दे रही हैं, इसलिए बहुत अच्छे ढंग से विधिवत समर्पित भाव से सुरभि महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ संपन्न हो रहा है और पूर्णाहुति की ओर जा रहा है। और निर्विघ्नता पूर्ण स्वरूप में यज्ञ विश्रामित होने जा रहा है। क्यों? कोई विघ्न बाधा नहीं। इसके पहले तो हमने देखा कि पानी इतना वर्षा कि बता रहे तालाब बन गया था, जहां पर हम लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं वहां तालाब बन गया था, बहुत पानी भरा हुआ था। लेकिन इस बच्चे का नाम लिया ना कि बड़ी मेहनत की है, आंसू के साथ में, आशीष के साथ, दोस्त क्या नाम लिया था उसका, है ना, उस बच्चे ने बड़ी मेहनत की है और जेसीबी लगा के क्या क्या किस तरह से प्रबंध किया। और पूरा घुघरी, खुर्द, घुघरी कला, सब क्षेत्र के आसपास के लोग भी सब जुट लगे कि नहीं किसी तरह से प्रबंध कर दिया जाए। तब बड़ी मुश्किल में ये टेंट लग पाया प्यारे, हैं, तब टेंट लग पाया बड़ी मुश्किल में। देखो मेहनत का फल। और जब से शुरू हुआ है तब से, बोलो भाई, कोई विघ्न बाधा आई क्या? कोई विघ्न बाधा नहीं आई। गंगा माता ने, गौ माता ने सुरक्षित कर दिया और पूरी तरह से निर्विघ्नता प्रदान कर दी, निश्चिंतता आ गई और हमारा जीवन भी आज पूरी तरह से गौ माता यज्ञ भगवान के प्रति समर्पित हो गया है। बोलिए गौ माता की, गंगा माता की जय। अब एक भाव और कह दूं, बस के बाद विश्राम दूंगा। अयोध्या आ गए भरत जी, लेकिन कैकेयी मां तो भवन के अंदर ही रहती, निकलती नहीं। लेकिन भरत जी नंदीग्राम में गए हैं। किस में गए हैं? नंदीग्राम। नंदीग्राम में क्यों गए हैं भैया? क्योंकि अयोध्या की गौशाला ही नंदीग्राम में थी। कहां थी अयोध्या की गौशाला? नंदीग्राम में थी, 14 किलोमीटर दूर। क्यों? 14 प्रमाण है। अब तो इतनी ज्यादा अयोध्या बढ़ गई कि नंदीग्राम बीच में आ गया। अब तो इतनी ज्यादा अयोध्या बढ़ गई है चारों तरफ से कि नंदीग्राम बीच में आ गया। लेकिन 14 किलोमीटर दूर था। ये मैं ग्रंथ का प्रमाण दे रहा हूं, वाल्मीकि रामायण का। 14 किलोमीटर दूर। क्यों भरत जी 14 किलोमीटर दूर गए भाई? नंदीग्राम में गौशाला है, इसलिए गौशाला के गौ भक्ति, गौ सेवा करने के लिए सबसे बड़ा तप क्या है? जो भरत ने तप किया है वो गौशाला में किया है। तुम भरत जैसा तप नहीं कर सकते हो प्यारे, लेकिन अगर अपने हाथों से केवल गौशाला में गौ सेवा ही करते रहोगे तो वो तप मान लिया जाएगा तुम्हारा, उसी से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भरत जी नंदग्राम कर परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। गौशाला के अंदर वो कुटी तैयार हुई है, गौशाला के अंदर गुफा बनाई गई है और गौओं के बीच में भरत जी ने 14 वर्ष तप किया है। उस तप का परिणाम क्या हुआ? उस तप का परिणाम ये हुआ कि भगवान राम को भी विजय श्री प्राप्त हुई। अनेक प्रकार के विघ्न आए, बोलो आए विघ्न की नहीं? अनेक प्रकार के विघ्न आए, लेकिन भरत जी ने जो है अपने तप के प्रभाव से और गौ माता की सेवा करके उन विघ्नों को दूर कर दिया। एक खतरनाक विघ्न आ गया था नंदीग्राम में। देखा भरत विशाल एक निश्चर मन अनुमान, और बिन फर सायक मारे और चाप श्रवण लग तान। बिन फर सायक मारे चाप श्रवण लगतान। हनुमान जी थे, वो तो उड़ रहे थे,
द्रोणागिरि पर्वत को लेकर के जा रहे थे, क्योंकि संजीवनी बूटी के माध्यम से ही लक्ष्मण जी को जीवंत मिलना था। लेकिन जैसे ही हनुमान जी आकर के गौशाला में गिर पड़े, उस समय भरत जी कहते हैं, अरे ये क्या हो गया? हनुमान जी राम 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 कह करके नंदीग्राम की भूमि पर गिर पड़े। लेकिन पर्वत हाथ में है, पर्वत में लक्ष्मण के प्राण हैं। बोलो किसके प्राण हैं? उस पर्वत में लक्ष्मण के प्राण हैं, हनुमान जी के हाथ में हैं। वो हनुमान जी का पैर डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि भरत ने बिना फर का बाण दे दिया। जैसे ही बाण लगा, राम 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 कह करके हनुमान जी गौशाला में, नंदग्राम की गौशाला में गिर पड़े। लेकिन पर्वत हाथ में है। आंखों से आंसू गिरने लगे भरत जी महाराज के। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैंने अगर सच्चे मन से तप किया है, आपका भजन किया है, ओ गौ सेवा की है, तो जो मोरे मन बचिया रुकाया, जो मोरे मन बचिया रुकाया, प्रीति राम पद कमल माया, प्रीत राम पद कमल माया, तो कपि हो विगत श्रम शूला, तो कपि हो विगत श्रम शूला, जो मुँह पर रघुपति अनुकूला, जो मुँह पर रघुपति अनुकूला, जो मुँह पर रघुपति अनुकूला। भरत जी ने चीख करके कहा, अगर मैंने सच्चे मन से भजन किया है, तप किया है, इस गौशाला में गौ सेवा की है, तो मेरी प्रार्थना है, तो कपि हो विगत श्रम शूला, और जो मोह पर रघुपति अनुकूला। उसी समय गौ माता ने दृष्टिपात किया हनुमान जी के ऊपर, तो सुनत बचन उठ बैठ कपीसा, कहे जय जयति कौशलाधीसा। उसी समय चेतना आ गई हनुमान जी महाराज के शरीर में, और हनुमान जी उसी समय उठ करके बैठ गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, भरत जी महाराज की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। यह है गौ सेवा का प्रभाव। गौ सेवा ने आज हनुमान जी को भी एक नई शक्ति प्रदान कर दी। भरत जी के उस तप को व्यर्थ नहीं जाने दिया, उस सेवा को व्यर्थ नहीं जाने दिया। और याद रखना, वो जो द्रोणागिरि पर्वत पर रसायन था जिसको संजीवनी बूटी कहते हैं, वो संजीवनी बूटी समय से पहुंच गई और लक्ष्मण को जीवंत मिल गया। बोलिए श्री लखन लाल की जय हो। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय।